नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ये तीनों अपलोड हो गए हैं और इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। जून 2021 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वन लाइनर फॉर्मेट में, वो भी अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जिसे आप इस सीरीज का पार्ट 4 भी कह सकते हैं। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस पूरी न्यूज़ को हम डिटेल के साथ समझते हैं। देखो भी, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल यानी एलजी, नाम क्या है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने 29 जून 2021 को हौसला पहल यानी हौसला इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यानी महिला उद्यमिता को एंकरेज करना, उसको उत्प्रेरित करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है श्रीनगर के अंदर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। क्या है? कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। कब? 29 जून 2021 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मनोज सिन्हा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। आर के माथुर कौन है? ये गवर्नर हैं लद्दाख के। लद्दाख के मतलब ये उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, ये कह सकते हैं आप। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये है जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह श्रीनगर में खोला गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए, ये रही जम्मू कश्मीर की लोकेशन। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री लद्दाख हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है और इधर ये थोड़ा सा हिस्सा इसका पंजाब के साथ भी लगता है। एग्जाम में पता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये लद्दाख की लोकेशन देख रहे हैं आप, एग्जाम में पूछा जाएगा क्या लद्दाख की बाउंड्री पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लगती है? तो जी हाँ, इसकी बाउंड्री इधर पाकिस्तान और इधर लद्दाख दोनों के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 यूटी की बाउंड्री शेयर होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 यूटी कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 2019 में एक साथ इनको केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक ने 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए किस देश को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बांग्लादेश। अब ये जो बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किन किन देशों को किस लिए पैसा दिया गया है, ये यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम में जो वहाँ का हेल्थ सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए 32 मिलियन डॉलर ये दिए हैं, मतलब इसकी मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने नागालैंड में शिक्षा को बेहतर करने के लिए यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए 68 मिलियन डॉलर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कलकत्ता में जो वहाँ का इनलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट है इसको इम्प्रूव करने के लिए 105 मिलियन डॉलर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक और AIIB इन दोनों ने एक साथ पंजाब के अंदर कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर को मतलब इम्प्रूव करने के लिए 300 मिलियन डॉलर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने केरला को नेचुरल डिजास्टर से प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी के लिए 125 मिलियन डॉलर दिए हैं। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में भी जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर।
मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में एक तो आईएमएफ, दूसरा ये वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। एमडी और सीईओ ये कौन है? ये हैं अंशुला कांत। तो ये नाम भी आप याद रखेगा। अब बांग्लादेश की लोकेशन देखते हैं। ये है बांग्लादेश की लोकेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश है। कैपिटल क्या है? ढाका, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका ये मुद्रा है यानी करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? इधर पश्चिम बंगाल पहला राज्य, आसाम दूसरा, मेघालय तीसरा, त्रिपुरा चौथा और मिजोरम पांचवा। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को कितने करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 2479 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत। किसको? झारखंड के लिए। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन इसके बारे में समझते हैं। देखो जल जीवन मिशन, इसके सबसे पहले आप ये याद रखिए, इसके 2 कंपोनेंट हैं। जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है? जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल है यानी ग्रामीण है, इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। 15 अगस्त 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन अर्बन, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये तो था जल जीवन मिशन। अब झारखंड की लोकेशन देखिए, ये है झारखंड की लोकेशन। यहाँ पे इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो ये रही बेसिक डिटेल। रांची में इसकी कैपिटल है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं। 15 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीट हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में ही इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को रद्द कर दिया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने लिया है। तो 4th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन। ये बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी, ये तो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। अमरावती जो देश की 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कोलिरू लेक और कुम्भम लेक, ये तीनों लेक आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ये जो पुलिकट लेक है ये इंपॉर्टेंट है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो बॉडी है IFUNA, जिसका पूरा नाम है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, ये बॉडी किसके अंदर काम करती है? तो देखो ये बॉडी है इंडिया लेवल पे और ये वाली बॉडी है वर्ल्ड लेवल पे। इस बॉडी का नाम क्या होगा? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन। इसके अंदर ही ये बॉडी काम करती है। ठीक है। अब IFUNA इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत के अंदर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1953 में। और अभी हाल ही में इसका जो चेयरमैन है ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है किसको? शंभुनाथ श्रीवास्तव को। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शंभुनाथ श्रीवास्तव को इसका क्या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अशोक कुमार की बात करते हैं। अशोक कुमार को जाम्बिया में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। संजीव कोहली को सर्बिया में राजदूत अपॉइंट किया गया, मतलब भारतीय राजदूत ये नियुक्त हुए हैं। एल प्रशांत पीसे को
भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया कहाँ पे? इराक के अंदर। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? तो 6th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अदिति अशोक। अदिति अशोक पहली महिला इंडियन गोल्फर बन गई हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। बात करें मार्था कुम की। मार्था कुम ये केनिया में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। राही सरनोबत ये इन्होंने भी हाल ही में क्रोएशिया की जो 4th लार्जेस्ट सिटी है ओसीजैक में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सुमिता मित्रा ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने अभी यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। तो 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अदिति अशोक। फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पी साईनाथ। ये अवार्ड अभी किसके द्वारा दिया गया है? ये अवार्ड अभी हाल ही में जापान के द्वारा दिया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, एग्जाम में देखो देश भी पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा दिया गया है? ये ग्रैंड प्राइज है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड पहली बार दिया गया है, नहीं, इससे पहले 11 भारतीयों को ये अवार्ड दिया जा चुका है और अभी तक 28 देशों से पिछले 30 सालों में 115 को ये अवार्ड दिया जा चुका है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आर के सभरवाल इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया। नुकुलू फोम ये नागालैंड से हैं जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। कीर्तिक्रंत इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कौशिक बासु। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कौशिक बासु। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये इनके द्वारा लिखी गई है। अमृता सेन इनके द्वारा होम इन द वर्ल्ड ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। संदीप मिश्रा इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है? फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। खबरों में रहा येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये भी न्यूज़ में आया। देखो इंग्लिश में यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे आप सही कर लीजिए, मतलब करेक्ट कर लीजिए। क्या आएगा? येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में स्थित है। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, अमेरिका। हाल ही में मकड़ी की प्रजाति नाम क्या है? आईसीएस तुकारामी, इंग्लिश में भी लिखा गया है। आईसीएस तुकारामी को किस राज्य में खोजा गया? देखो 26/11 हमला हुआ था कहाँ पे? मुंबई में। तो उस समय मुंबई के जो पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, नाम क्या था? तुकाराम ओमले, इनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पे अब ये जो दो मकड़ी की प्रजाति पाई गई हैं, मतलब खोजी गई हैं महाराष्ट्र में, और एक का नाम रखा गया है आईसीएस तुकारामी। तो ये कहाँ पे खोजी गई हैं? ये महाराष्ट्र में खोजी गई हैं। तो 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, महाराष्ट्र। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किसने स्टैनिंग ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? तो मैक्स वर्स्टैपेन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो संदीप मिश्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? तो ये साजन प्रकाश हैं। उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 183वीं जयंती मनाई गई। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। अभी हमारे आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने इस्तीफा दे दिया? देखो आप, ये किस देश से है उसकी कैपिटल और करेंसी दोनों लिखिएगा। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया? भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया? आपको यह भी बताना है किस शहर में हुआ है। किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां DIPAS स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।